नमस्ते आप सभी को। हमारा एक सीरीज चल रहा है रिवीजन सेशन वाला सुपरफ्लुअस का। आज हम करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज करेंगे इस चैप्टर में सुपरफ्लुअस करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते पहले। तो सुपरफ्लुअस किसको बोलते हैं? तो सुपरफ्लुअस जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं रिपीट अगेन, लेकिन रिपीट का मतलब ही होता है कि फिर से बोला जाए, तो अगेन उसके साथ नहीं लगता है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं सुपरफ्लुअस होते हैं। तो उसमें पहला जो है कज़न। कज़न के साथ हम लोग ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। कज़न का मतलब ही होता है ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सॉरी। तो कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कज़न अपने आप में एक नाउन होता है, इसीलिए कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत होता है। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि एक डाउट आ सकता है या कि पता कैसे चलेगा कि कज़न लड़का है या लड़की। तो इसके लिए हिज या हर जैसे वर्ड का यूज़ किया जाएगा, या फिर पैराग्राफ में कोई ना कोई हिंट दी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है हमारा कंसेंसस। कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं लगता है, क्योंकि कंसेंसस जो होता है ना, तो वो पब्लिक का ही ओपिनियन होता है। तो उसके साथ जैसे पब्लिक ओपिनियन, तो कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं आएगा, सिर्फ कंसेंसस आएगा। नेक्स्ट है कंसर्ट, हस्बैंड या वाइफ। तो कंसर्ट के साथ हस्बैंड या वाइफ का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हस्बैंड या वाइफ नहीं आता है, क्योंकि इसका जो होता है ना, किसी की वाइफ या हस्बैंड, इसका मतलब ही होता है कंसर्ट का। नेक्स्ट है फाइनल, कंक्लूजन। तो देखिए फाइनल के साथ कंक्लूजन नहीं आता है, क्योंकि कंक्लूजन फाइनल होता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट को ही कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फनरल सर्विस। तो फनरल के साथ सर्विस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका मतलब ही होता है लास्ट सर्विस। फनरल का मतलब ही होता है लास्ट सर्विस। नेक्स्ट है म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट हमेशा म्यूचुअल ही होता है, ठीक है। हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है अग्रीमेंट। तो म्यूचुअल के साथ जो है अग्रीमेंट नहीं आएगा, सिर्फ अग्रीमेंट आएगा। म्यूचुअल जो है सुपरफ्लुअस हो जाएगा। म्यूचुअल फ्रेंड। तो म्यूचुअल फ्रेंड कभी नहीं बोलते हैं, म्यूचुअल को फ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में कॉमन फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। आप लेक्चर अमन सर का देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। आगे का रिवीजन करना होता है, वीडियो अच्छी है आपके लिए। सही नहीं होता है क्योंकि इसके कॉमन फ्रेंड सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्विंस। तो ट्विंस जो है ना, जब भी ट्विंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा दो ही होता है, क्योंकि ट्विंस का मतलब ही होता है जुड़वा दो, ठीक है। रीज़न बिकॉज, तो जहाँ बिकॉज है, ठीक है, उससे पहले मतलब सॉरी, जहाँ रीज़न है उसके बाद बिकॉज नहीं, रीज़न के बाद दैट आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज ऐसा कंजंक्शन है ना जो कारण ही बताता है, और रीज़न बताने का ही काम आता है। तो रीज़न दैट होगा, रीज़न बिकॉज नहीं तो दो एक ही साथ आ जाएंगे ना, रीज़न। इक्वली एज गुड एज। अब देखिए इक्वली का भी सेम मीनिंग है जितना एज गुड एज का मीनिंग है। तो एज गुड एज एक सिमली स्ट्रक्चर होता है जिसका मतलब होता है इक्वल। तो इक्वली इक्वल हो गया, तो इक्वली इक्वल जो हो गया सुपरफ्लुअस हो गया। नेक्स्ट है काइंडली रिक्वेस्टेड। तो काइंडली के साथ जो है सो देखिए, तो इसमें जो है ना, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि काइंडली और प्लीज़ एक्टिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्टेड जो है पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वैसे आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए कि काइंडली के साथ रिक्वेस्टेड नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग होता है ना सेम होता है, दोनों में से कोई एक ही लगाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा। ओके, सपोजिंग, एक मिनट। हाँ, तो सपोजिंग के साथ इफ़ नहीं आता है, या तो सपोजिंग आएगा या इफ़ आएगा। सपोजिंग इफ़ दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब जो है सेम होता है। नेक्स्ट है सपोज
और इफ़, तो सिर्फ इफ़ आएगा, सपोज के साथ इफ़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि सपोज अपने आप में एक वर्ब होती है और तो सपोज को ड्रॉप कर देते हैं, तो सपोज को जो है सुगी ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इफ़ आ जाता है, सपोज इफ़ के बदले सिर्फ इफ़ करते हैं। फैमिली मेम्बर, तो मेंबर ऑफ फैमिली यूज़ होता है, फैमिली मेम्बर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फैमिली मेम्बर जो लिखना गलत होता है, क्योंकि मतलब हमेशा जो है मेंबर ऑफ फैमिली लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, मतलब ये अंग्रेजी के कुछ रूल होते हैं ना याद करने वाले, तो आप याद कर लीजिएगा। इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर क्यों? तो इसको टीचर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश टीचर नहीं बोलते। इंग्लिश टीचर का मतलब तो क्या हो जाएगा पता है आपको? जो इंग्लैंड का है ना टीचर, इंग्लैंड का किसी भी सब्जेक्ट का टीचर, उसे इंग्लिश टीचर बोल सकते हैं हम लोग, समझे? देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ अमन सर भी दिए हैं कि इंग्लिश टीचर लिखना गलत होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है ऐसा टीचर जो इंग्लैंड में रहता हो या इंग्लैंड से बिलोंग करता हो। अगर हमें ये लिखना है कि इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर, तो टीचर ऑफ इंग्लिश लिखना होगा, ठीक है, वही बात है। और उसके बाद आप देखिए कि पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है सो कि फ्रीशिप, फ्रीशिप जो है फ्री स्टूडेंटशिप लिखते हैं, फ्रीशिप नहीं लिखते हैं, फ्रीशिप गलत वर्ड है, फ्री स्टूडेंटशिप सही वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि फ्री में स्टूडेंट बनने का मौका, यानी स्कॉलरशिप जो होता है ना वो। उसके बाद देखिए लेक्चरशिप, तो लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है, ठीक है। जैसे जो मतलब स्टूडेंट को मिला पैसा है स्कॉलरशिप, तो लेक्चरर को मिलेगा तो लेक्चररशिप नहीं होगा, वो लेक्चरशिप होगा, ठीक है। गलत वर्ड होता है, सही लेक्चरशिप होता है, जिसका मतलब होता है लेक्चर देने के लिए। सॉरी ये थोड़ा लेक्चर देने के लिए, इसका फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है कि इन वर्ड के साथ नोट नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इन वर्ड के साथ क्या नोट नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा वर्ड है? तो एक है अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसवेड एंड रिफ्यूज, ठीक है। अनटिल का क्या मतलब होता है? अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, मतलब जब तक नहीं। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? कि किसी को काम करने से रोकना या मना करना, फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? मना करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? तो रोकना, किसी को मना करना। तो इस सब में जो है ना पहले से निगेटिव भाव रहता है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन कौन सा है? अनटिल, अनलेस, फॉरवर्ड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिस्योर्ड और रिफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नोट, ऊपर के वर्ड्स में ऑलरेडी नो पहले से ही नोट होता है, इसीलिए इनके साथ नोट नहीं लगाया जाता है। इन वर्ड के साथ ओवर यूज़ ना करें। अब देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ओवर यूज़ नहीं करना है, जैसे ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर शैडो, ओवर शूट, ओवर टॉप, इनके साथ ओवर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद देख लीजिए अगेन, अगेन वाला कौन कौन सा है? इनके साथ अगेन यूज़ नहीं करना है। जैसे दोबारा या फिर से, तो रिबॉर्न का मतलब ही होता है दोबारा जन्म लेना, ठीक है। रिबिल्ड फिर से बनाना, रिगेन, रिट्रीट, रिकास्ट, रिकॉल, रिवाइट, तो ये सब जितना है ना, रिकैप्टुलेट, तो ये जितना है सबके साथ मतलब अगेन का भाव पहले से होता है, तो इसमें अगेन का यूज नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट है इन वर्ड के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे रिटर्न, रिटर्न का मतलब वही होता है वापस, तो बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेम्बर्स, उसके बाद रिट्रीट, रिसीड एंड रिवर्ट, इनके साथ जो है सो कि बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है, उनके साथ हम समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुपरफ्लुअस का कुछ कॉन्सेप्ट जो याद करने वाला तो हो गया, ठीक है, अब समझने वाला है। वी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू वेट एंड वॉच। अब देखिए अल्टरनेटिव जो होता है ना उसका मतलब भी होता है अदर ऑप्शंस, ठीक है, तो इसके साथ अदर नहीं आएगा, यहाँ पर अदर नहीं आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम कि देखिए अगर आप लोगों को क्वालिटी ख़राब लग रहा है ना, तो आप जो है सो कि सेटिंग से पिक्सल बढ़ा लीजिए, जैसे आप 720 पिक्सल या 1010 जो होता है 1080 पिक्सल पर देखिए, आप लोगों को फ्रेश दिखेगा।
सच एक्ट्स मस्ट बी कंडेम्ड बाई ऑल यूनिवर्सली। अब देखिए यहाँ पर बाई ऑल और यूनिवर्सली दोनों का मतलब होता है सब के द्वारा, ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं आ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वी हैव साइंड म्यूचुअल अग्रीमेंट विद, वही म्यूचुअल के साथ अग्रीमेंट वो वाले हो गया, ठीक। वी शैल रीच देयर एट 7 AM इन द मॉर्निंग। अब 7 AM भी लिख रहे हैं, AM का मतलब ही होता है सुबह में, और मॉर्निंग भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर AM लिख दिया है तो मॉर्निंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शैल रीच देयर एट, सॉरी ये हो गया है। इसके बाद देखिए, प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर्स, ठीक है, तो प्लीज़ ये तो सही है, प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर्स, लेकिन अगर ये बोले कोई कि प्लीज़ पुट योर साइन ऑन द पेपर्स, तो साइन नहीं होगा, सिग्नेचर होगा, क्योंकि साइन जो है ना एक वर्ब हो जाता है, ठीक है, और साइन का मतलब कुछ और हो जाता है फिर। इसके बाद देखिए, सॉरी साइन का मतलब जो होता है ना वो चमकना भी हो जाता है। द पासेज मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 400 वर्ड्स, ठीक है, क्या लिखा है, सॉरी द पैसेज मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 400 वर्ड्स। अब यहाँ मोर देन है तो सिर्फ मोर एक्सीड के साथ जो है सो कि मोर देन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीड का मतलब ही होता है मोर देन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, तो फाइनल और कंक्लूजन एक साथ नहीं आएगा, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। मिस्टर शर्मा इज़ एन इंग्लिश टीचर, वही फिर से टीचर ऑफ इंग्लिश लिखेंगे, एन इंग्लिश टीचर के बजाय। कॉमन फ्रेंड का एग्जांपल आ गया, जैसे करण इज़ आवर म्यूचुअल फ्रेंड, तो म्यूचुअल की जगह लिखेंगे कॉमन फ्रेंड। उसके बाद इट वाज आई हु वाज द स्पेसशिप एट फर्स्ट। अब देखिए, एट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, फर्स्ट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसीलिए नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, राहुल एंड सीमा वेंट टू द होटल ऑन यस्टरडे, ऑन यस्टरडे नहीं आता है। ऑन प्रीपोजिशन इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यस्टरडे जो है पहले से यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। यू शुड नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ एज इट इज़ वेरी डार्क, तो प्रोसीड का मतलब ही होता है कि फॉरवर्ड मतलब आगे काम करना, तो फॉरवर्ड का यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जर्मन आर्मीज रिटर्न्ड बैक फ्रॉम द बैटल फील्ड टू देयर कैंप्स। रिटर्न्ड और बैक फिर वही बात होगी, तो रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिस राइस इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू फीड ऑल दिस बॉयज। सफिशिएंट और इनफ दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, तो ये सुपर फ्लूस हो गया, ठीक है, एक साथ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, द रीज़न ही डज नॉट लाइक हर इज बिकॉज सी मेक्स हिम फुल। ये आपको पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, अगर आप दैट को भूल जाइए और देखिए, द रीज़न ही डज नॉट लाइक हर इज बिकॉज सी मेक्स हिम फुल। बट यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रीज़न पहले से आ गया है, तो रीज़न के साथ बिकॉज नहीं, रीज़न के साथ दैट आएगा, ठीक है। आई वॉज नॉट एबल टू लिसन टू योर वॉइस सो कुड यू रिपीट इट अगेन। यहाँ पे रिपीट इट है तो अगेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, आइंस्टाइन इज़ नोन फॉर अ नंबर ऑफ न्यू इनोवेशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इनोवेशंस जो होता है ना हमेशा नया चीज़ ही होता है, तो यहाँ न्यू लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, आई विल कम टू योर ऑफिस इफ़ रिवर्ट, फिर वही बात, रिवर्ट के साथ बैक नहीं आएगा। ही कुड बेयरली स्कोर्स पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स नहीं पास मार्क्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रजत इज़ इक्वली एज गुड एज, तो इक्वली के साथ एज गुड एज नहीं है, क्यों नहीं है आपको रीज़न पहले से पता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है ना। फिर देखिए यहाँ पे सपोजिंग और इफ़ दोनों में से कोई एक आएगा, सपोजिंग इफ़ ही डजंट कम व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ सपोजिंग या इफ़ कोई एक आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, कोई एक आएगा तो सही है, सपोजिंग भी आ सकता है, इफ़ भी आ सकता है, जैसे सपोजिंग और इफ़ दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज इफ़ ही डज नॉट हेल्प अस वेयर विल वी गो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इफ़ आएगा, क्यों, क्योंकि सपोज जो है जनरली वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, तो एंड इफ़ कंजंक्शन की तरह से यहाँ कंजंक्शन चाहिए, इसीलिए सपोज हटा देंगे। अब कैसे पता करें कि कंजंक्शन चाहिए,
देखिए ही डजंट हेल्प अस, ये तो एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, ही डजंट हेल्प अस। और देखिए वेयर विल वी गो, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, तो हमें ऑब्सोल्यूट सॉरी हमें कंजंक्शन चाहिए, तो हम कंजंक्शन ही लेंगे, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा, यहाँ ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। देखिए मिस्टर गुप्ता मैरिड हिज डॉटर्स इन रिच फैमिली, तो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता मैरिड, यहाँ पे इनका जो है ना, यहाँ पे जो है मीनिंग ये देना है ताकि मिस्टर गुप्ता ने शादी कराई, और मैरिड मीन्स होता है शादी करना, तो यहाँ पे लगता है कि मिस्टर गुप्ता ही शादी कर लिए, तो ये खराब मीनिंग हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, गॉट हिज मदर्स मैरिड, तो इसमें गॉट हिज का प्रयोग करेंगे ताकि इसका जो मीनिंग है वो शादी कराने का है। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑल द फीमेल्स ऑफ द फैमिली सपोर्टेड द डिसीजन, ठीक है, ऑल द फीमेल्स ऑफ द फैमिली सपोर्टेड द डिसीजंस। पर आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ फीमेल्स नहीं लिखते हैं, फीमेल्स ऑफ द फैमिली के बदले वुमेन और लेडीज़ लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज ही वॉज गेटिंग लेट ही गॉट इन टू अ लेडीज़ कोच ऑफ दिल्ली मेट्रो, तो फीमेल कोच नहीं होता है, लेडीज़ कोच होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी फीमेल कोच नहीं होता या मेल कोच नहीं होता है, फीमेल कोच के बदले क्या होगा, लेडीज़ कोच होगा, मतलब फीमेल्स के लिए कोच की सेंस देनी है ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि द पीपल लिविंग इन फॉरेन ऑफन मिस देयर मदर, तो इन फॉरेन के बदले अब्रॉड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन फॉरेन की जगह अब्रॉड यूज़ होगा, इसका मतलब होता है कि वो लोग जो फॉरेन में रहते हैं, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा, ठीक है। तो आज पूरा जो है सुपर पुरुष खत्म हो गया है, इतना ही था। रिवीजन के लिए 2-3-4 बार जितना मन हो इस वीडियो को देखिए, अच्छा रहेगा, रिवीजन के लिए है वीडियो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसके बाद हम और सारी भी वीडियोस लाने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था इस रिवीजन सेशन का, तो और क्या, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।